everybody, welcome back to my channel. So you guys already know we have completed the chapter number 4, that is algebraic identities. So now we are going to start a new chapter, that is chapter 1, the use of coordinates. Okay, let's start with the chapter because this is so small chapter and very easy chapter कि तुम इसको 2 दिन में भी खत्म कर सकते because this is very small chapter. So let's start with our question number of exercise 1.1. If you see 1.1, choose only one question, which is this one, right? That is a room type. This will not a question, this will become in your exam as a case study. Okay, so figure 1.3 show Ryan's room with points O, A, B, C, right? Marking at the corners. The x-axis and y-axis are marked in the figure, and origin O is the origin. So my first question से actually पहले मैं तुम्हें इस chapter के बता देती हूँ है क्या. In this chapter we will only read about the 2 formulas which is important. These 2 formulas will help you to complete this chapter. Our first formula is distance formula. That is root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And your second is midpoint formula. That is x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. Okay, write it at the starting of the chapter. Okay, now our question says D1 if D1 इसमें D1 है ये and R1 is, what is R1? D1 and R1. Okay, I hope clear. D1 and R1 represents the door of the Ryan's room. मीन्स अगर तुम यहाँ से एक डोर बनाओगे मीन्स D1 से शुरू करके आपको R1 तक डोर बनाना है. दैट इज 8 से शुरू करके आपको 11.5 तक आपको डोर बनाना है. ठीक है. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल. लेफ्ट वॉल तो हमारी ये है, तो वो कितने हो गए 0 से 8 मीन्स डिस्टेंस बताना है मैम. तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस तो 8 है. और क्या किया है आपने, टोटल में से 12 है. 12 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो आपका लेफ्ट आउट आ जाएगा. ओके, नाउ हाउ हार्ड इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सेस. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सेस मीन्स अब इसका डोर का कितना मीन्स है, तो अब उसका 0 से 8, लेफ्ट वॉल का तो 0 से 8 हो गया, राइट. एंड राइट वॉल का आपका है 11.5, 0 बिकॉज राइट एक्स एक्सिस वाला पहले आता है, एक्स कॉमा वाई आता है ना, तो इसमें वाई एक्सिस का निकालना था लेफ्ट वॉल के लिए, तो हम लिखेंगे 8,0, राइट. एंड अब हमें R1 का निकालना है एक्स एक्सिस का, तो हम लिखेंगे 11.5, बिकॉज 11.5 है ये पूरा डिस्टेंस एंड जो सा जो 0.5 बचा है उसको हम 12 में से माइनस कर देंगे. ओके, सो योर फर्स्ट आंसर इज, लेट मी राइट इट. Your first is, right,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 है 11.5,0. अब लिखो the door is 8 units from left wall and the distance from x axis is 0 unit. 0.5 है तो हम उसको 0 ही लिखेंगे. Okay. Now, second question says what are the coordinates of T1? Coordinates of T1 तो हमने पहले ही लिख दिए 8,0. तो आप बस सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में लिख देना coordinates of D1 is equals to 8,0. Now third part is if R1 is the point 11.5,0, if R1 is the point 11.5,0, then how wide is the doors? अगर देखो इतना वाइड है 8 से लेकर 11.5 तक है ना, तो ये डिस्टेंस बताना है आपको. कैसे निकालेंगे और बताती हूँ. आगे बढ़ो. डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर, इफ he or she will easily enter. So yes, बिकॉज तुम अगर नॉर्मल डोर के देखोगे तो तुम्हें इतनी ही 3 की ही लेंथ मिलेगी, मीन्स स्पाइडर मिलेगा. तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, लिखो. yes this width is quite comfortable for the room door. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक लाइन छोड़ के. yes this is sufficient for a wheelchair to pass through easily. Okay. Now, अब तुमने देखा कि इसके विड्थ कितनी है, 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 2 यूनिट, 10 से 11 3 यूनिट्स, 3.5 यूनिट इज वेरी मच सफिशिएंट, राइट. If B1 is 0, B1 पहले B1 देखो. If B1 is 0,1.5, right, and B2 is 0,4, okay, represent the end of the bathroom door. अब बाथरूम डोर है तो मीन्स बाथरूम डोर है आपका B1 एंड B2, ये मीन्स इतना है. ओके, तो is the bathroom door narrower or wider than the room door? अब आपको ये बताना कि ये नैरो है इस रूम डोर से या बाथरूम डोर वाइडर है या फिर नैरो है, मीन्स छोटा है या बड़ा है रूम डोर से. तो कैसे देखोगे, तो आप 0. पहले आप देखो 4 से 3 1 यूनिट, 3 से 2 2 यूनिट, 2 से हाफ मीन्स 2.5 है. ओके, 2.5 एंड 3.5 1 यूनिट का फर्क है. तो आप लिखोगे दिस इज राइट. मैं लिख ही देती हूँ.
width of bathroom door is 4 minus 1.5. 4 minus 1.5 क्योंकि बिकॉज 0 से 4 तक था वो, है ना, तो 0 से 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5. तो अब 2.5 इज लेसर देन 3.5, है ना. तो बाथरूम डोर इज narrower than room doors. Okay, here is our first exercise completed here. So revise this exercise and learn the two midpoint formula and distance formula. Distance formula तब यूज होता है जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो. लाइक आप इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कर सकते थे, बट हमने इसको इजी वे में या छोटे से वे में करके दिखाया. बिकॉज अगर तुम्हारा MCQ में आ जाए तो तुम ऐसे कर लोगे जैसे मैंने करवाया है. अगर तुम्हारा क्वेश्चन आए पूरा तो आपको मिड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और मिड पॉइंट फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपको मिड पॉइंट दे रखा हो क्वेश्चन में. जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना होगा, बिकॉज आपको वहाँ पे क्वेश्चन, जब तक आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट ना दे रखा हो तब तक आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं यूज करना. Okay, so revise this exercise and take care. Bye.